और उतना ही क्रोध है जितना 1 महीने पहले पहलगाम हमले के वक्त था। आज बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है और अब पाकिस्तान से अगली बात पीओके पर ही होगी। पाकिस्तान एक ऐसा मूर्ख देश है जो इस समय अपनी हार पर भी झूठे जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण सुनने के बाद पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि ये समय जश्न का नहीं बल्कि चिंता में डूबने का है, चिंतन करने का है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हम 11 और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगे का एक कड़वा सच आपको दिखाएंगे। इन दंगों पर जांच रिपोर्ट आ चुकी है जो इस समय मेरे हाथ में है, और इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो आज भारत के संविधान और भारत की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को चिंता में डाल देगी। मुर्शिदाबाद की सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से मिलती है, लगती हुई है, और हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम अपने ही देश के मुर्शिदाबाद में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस इन दंगों में आंख बंद करके खड़ी रही, लेकिन उसने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। हालत ये हो गई है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को अब वहाँ की पुलिस पर ही विश्वास नहीं है और वो इस इलाके में बीएसएफ का कैंप बनाने की मांग कर रहे हैं। टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर पिछले महीने हुई उन 2 घटनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिनके बीच कई समानताएं। इनमें पहली घटना है मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे और दूसरी घटना है पहलगाम का आतंकवादी हमला। अगर आप इन दोनों घटनाओं की टाइमलाइन को आज डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे 11 और 12 अप्रैल को हुए और पहलगाम का आतंकवादी हमला इसके सिर्फ 10 दिन बाद 22 अप्रैल को हुआ। इन दोनों घटनाओं में सबसे बड़ी समानता ये है कि जैसे पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ठीक वैसे ही इससे 10 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के ही घरों को चुन चुन कर जलाया गया। अंतर सिर्फ इतना है कि पहलगाम में हिंदुओं को मारने वाले पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थे, और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाने वाले इसी देश में रहने वाले कुछ लोग हैं। और ये पॉइंट्स मैं आज चाहूँगा कि आप नोट करें। पहला, पहलगाम हमले की तरह ये घटना भी धर्म के आधार पर हुई, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को ही चुन चुन कर निशाना बनाया गया। दूसरा, इस दंगे में लगभग 400 परिवार हिंसा का शिकार हुए और इनमें से 100% परिवार हिंदू थे, यानी सारे के सारे परिवार एक ही धर्म के थे और वो था हिंदू धर्म। तीसरा, पहली बार ऐसा हुआ जब आज़ाद और धर्मनिरपेक्ष भारत में इन हिंदू परिवारों को किसी तरह से अपनी जान बचाकर गंगा नदी पार करके मालदा में शरण लेनी पड़ी, यानी इन हिंदुओं को अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। जिस जगह पर ये दंगे हुए वहाँ से पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ 300 मीटर थी, लेकिन फिर भी वहाँ की पुलिस ये सब कुछ देखती रही और आरोप है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य का पूरा प्रशासन इन तमाम परिवारों पर अपने घर वापस जाने का दबाव डालता रहा, जबकि ये सारे लोग इतने डरे हुए थे कि ये अपने घर जाना ही नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि अपने घर जाएंगे तो इन्हें मार दिया जाएगा, और ये लोग मांग कर रहे थे कि स्थानीय पुलिस इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए अब उनके इलाके में बीएसएफ का एक स्थायी कैंप होना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए कि इस देश में कोई ऐसा इलाका भी है, आज के भारत में कोई ऐसी जगह भी है जहां रहने वाले हिंदू परिवार ये मानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए वहां की स्थानीय पुलिस काफी नहीं। लेकिन इसमें हिंदू परिवारों के घरों को ही क्यों जलाया गया, और वो भी उस मुर्शिदाबाद में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। इस जिले में मुसलमानों की आबादी 66.2% है और हिंदुओं की आबादी 33.2%। सोचिए, सिर्फ 33% हिंदू यहाँ पर रहते हैं, और ये आंकड़े भी आज से 14 साल पुराने हैं। आप सोचिए, वर्ष 2011 की जनगणना की ये आंकड़े हैं। अब तो हो सकता है हिंदुओं की संख्या यहाँ पर और भी कम, लेकिन इस सब में हिंदुओं की क्या गलती थी, इन हिंदू परिवारों की क्या गलती थी, और वक्फ कानून का विरोध करने के लिए
इन हिंदू परिवारों के घरों को क्यों जलाया गया।